अल-कस्साम का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव में जोरदार बमबारी की गई है। इजराइल के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं अल-कस्साम की ओर से। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये इजराइल के कई इलाकों में हमले की तस्वीर है जो कि अल-कस्साम ब्रिगेड की ओर से की गई है। चारों तरफ देखिए आग नजर आ रही है। हमास के हमले तो इजराइल पर चल ही रहे हैं और इस बीच अल-कस्साम भी अब जोरदार हमले इजराइल पर कर रही है। और वेस्ट बैंक के तुलकर में हमास के ठिकानों पर तोड़फोड़। जी हां, इजरायली फोर्स ने चलाया बुलडोजर। तलाशी अभियान में जुटी है आईडीएफ। तो हमास के ठिकानों को बुलडोज किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर के जरिए हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। तुलकर्म की ये तस्वीरें हैं वेस्ट बैंक के तुलकर्म में, जहां पर हमास के ठिकानों पर ये कार्रवाई आईडीएफ की तरफ से की गई। वहीं गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा। इजराइल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया। इजरायली सेना ने जारी की हैं तस्वीरें। तो इन तस्वीरों के बहुत अर्थ हैं, बहुत मायने हैं। गाजा के हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा जो हुआ है उसके मायने क्या, उसका अर्थ क्या है, जल्दी से इसको हम समझते हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? तो गाजा इजराइल होने वाला है, यही सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि गाजा पर टोटल कंट्रोल की बात कही जा रही है। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे से पूरे गाजा पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दावा यही है इजराइल का कि हमारा नियंत्रण बढ़ता जा रहा है गाजा में, और ये तस्वीरें उसी की गवाही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी तस्वीर को जारी करके यह दावा किया गया है। अहम ठिकानों को गंवाने के बाद गाजा में हमास की पकड़ तेजी से कमजोर होती जा रही है, और यह इसका सबूत दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली सेना ने फोटो जारी कर पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग पर नियंत्रण का दावा किया है। 16 साल से गाजा सिटी की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमास का कब्जा था, लेकिन अब देखिए इजराइल ने यह तस्वीरें जारी करके हमास को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे के बाद जल्द पूरा गाजा इजराइल के कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमास के अहम ठिकानों को या तो बर्बाद किया जा रहा है या फिर उन पर नियंत्रण किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच, गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर के सबूत मिले हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया। रंतिसी अस्पताल में सुरंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अस्पताल में हथियारों का जखीरा मिला है। तो ये देखिए, यही वो वीडियो जो कि आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। ये रंतिसी अस्पताल का वीडियो बताया जा रहा है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इजराइल का सैनिक बता रहा है अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाते हुए कि इस अस्पताल में हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ पर हमास का कमांड सेंटर था, हथियारों का जखीरा भी मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये पूरा वीडियो इजराइल की ओर से जारी किया गया। आईडीएफ ने बताया है कि कैसे अस्पतालों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है हमास ने, और यहीं पर हमले की पूरी प्लानिंग की जाती है। देखिए, अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, गोला बारूद भी बरामद किया गया इस पूरे वीडियो में। गाजा के रंतिसी अस्पताल में आईडीएफ को कई अहम सबूत मिले हैं, हमास की मौजूदगी के सबूत मिले, और आईडीएफ ने बरामद किए कई अहम सबूत। और गाजा के रंतिसी अस्पताल में आईडीएफ को मिले हैं अहम सबूत, हमास की मौजूदगी के ये प्रमाण मिले हैं। आईडीएफ ने बरामद किया मोटरसाइकिल। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हुई थी ये मोटरसाइकिल, इसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था 7 अक्टूबर के हमले में, जिसे बरामद किया गया। ये दावा है आईडीएफ का। तो एक के बाद एक लगातार सबूत देने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से, और हमास को एक्सपोज करने का प्रयास इन सबूतों के माध्यम से। अस्पताल में कमांड सेंटर, यह दावा है आईडीएफ का। अस्पताल के अंदर आईडीएफ को मिले हैं कई अहम सबूत। ये सबूत जो आईडीएफ लगातार दुनिया के सामने रख रहा है, उसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है अस्पताल में हमास की मौजूदगी के पक्के सबूत हैं।
क्या क्या मिला है, जल्दी से देखते हैं। अत्याधुनिक हथियार मिले हैं यहां पर आईडीएफ को, और साथ ही गोला बारूद इसका जखीरा भी मिला है। यहां पर एक्सप्लोसिव मिले हैं आईडीएफ को, साथ ही बुलेट प्रूफ दरवाजे के अंदर यह सब कुछ रखा हुआ था। बंधकों को रखने की जगह यहां पर मिली है, बाहर निकलने के लिए सुरंगें, हमले के लिए सुरक्षित पोजीशन, आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज भी यहां पर मिले हैं। तो इन सबूतों के आधार पर आईडीएफ ने यह दावा किया कि कैसे इसका इस्तेमाल कमांड सेंटर की तरह कमांड सेंटर की तरह यूज किया जा रहा था। और इजराइल का सनसनीखेज दावा है, हमास ने अस्पतालों को बनाया आरपीजी लॉन्चिंग पैड। अस्पताल में कमांड सेंटर होने का दावा किया जा रहा है। अल-कुद्स अस्पताल के आसपास अब तक 21 हमास लड़ाके ढेर किए गए हैं।